वो श्वासों पे ही लेके आएगा आपको बार बार। जो 52 अक्षरों का पुजारी है वो आपको मंत्र साधना में, मंत्र में लेके आएगा, उसको और कोई काम ही नहीं है, वो मंत्र में ही आपका ध्यान भटकाएगा। जिसको योग से प्यार है, क्रिया योग से, वो चक्रों की साधना बताएगा। वो कहेगा गुदा बंद कर दो, गुदा में ध्यान लगा लो, मूल बंद करवाएगा, बार बार अंदर की तरफ दबाना, रोक के रखना, फिर छोड़ देना। तो उसमें क्या होता है, देखो आज गुदा बंद की बात चलिए तो गुदा बंद आपको समझा देते हैं, मूल बंद कहते हैं इसको। इसमें आनंद आता है तो क्या है वो आनंद, किस चीज़ का आनंद है वो, अच्छी तरह समझ लेना। वो आनंद है तत्वों का आनंद। जब हम गुदा बंद करते हैं, जब हम मूल बंद करते हैं, तो जो हमारे अंदर वायु तत्व है उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये प्राण योग में ही कहलाता है। ये प्राण योगियों की ही एक क्रिया है। इसको कहीं सहज योग मत समझने लग जाना कि आत्मज्ञान है ये आत्मज्ञान नहीं है भाई। आत्मज्ञान में इस गुदा की, इस मूल बंद की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, प्राण योग में पड़ती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये मूल बंद करते हैं और करते 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 अपनी प्राण वायु को उल्टा देते हैं। अब ये ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। उसमें इनको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि इनको लगता है कि बस यही है असली चीज, मिल गया परमात्मा। झूठे आनंद को, यानी कि तत्व में रह के, शरीर में रह के, उस झूठे आनंद को सत्य मान लेते हैं, फंस जाते हैं काल के जाल में। ये वायु तत्व का आनंद है भाई, वायु तत्व का आनंद है ये। तो जो प्राण योगी हैं वो क्या करते हैं, 7 बंद लगवा देते हैं। इस बॉडी में 7 बंद लगेंगे तो प्राण स्थित हो जाते हैं ब्रह्मरंध्र में जाके, और फिर वो ब्रह्मरंध्र फोड़ के ही निकलेंगे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन फोड़ के निकल जाने में उसकी मुक्ति नहीं होती, उसको नाना प्रकार की योनियों में आना ही पड़ेगा। मुक्ति कब होगी, जब अपने मूल स्वरूप में आ जाए, तो फोड़ा फाड़ी में ना पड़े। कोई जरूरी नहीं है कि ब्रह्मरंध्र को फोड़ के निकलना है। टक करके आवाज आती है, ब्लड आ जाता है, इसकी पहचान है ये। जो योगी जन शरीर छोड़ते हैं उनके चेले अच्छी तरह समझ सकते हैं इस बात को, और बहुत से चेले लगे भी हैं इसी चीज में कि हम इस ब्रह्मरंध्र को फोड़ के निकलेंगे। फंस जाओगे, काल के जाल में फंस जाओगे, फिर बता रहा हूं। ये काल बड़ा विकराल है, किसी को नहीं बख्शता, भूल जाना। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि काल कोई छोटी मोटी चीज है, ये पूजा पाठ कराना नहीं। दीक्षा का मतलब होता है कि तुम्हें तुम्हारे ही स्वरूप का ज्ञान दे दिया जाए, इसको कहते हैं दीक्षा। यानी दोनों तत्वों का, एक सत तत्व एक असत तत्व, इन दोनों का निबेड़ा कर दिया जाए, इसको कहते हैं दीक्षा। समझ लो। तो क्या होता है उसमें, जो देह तत्व है जिसके कारण सब जीव बने बैठे हैं, जीव यानी जो तुम्हें जीवित दिखाई दे रहे हैं इस सारी दुनिया में, चराचर सृष्टि में जो भी तुम्हें हिलते डुलते दिखाई दे रहे हैं, श्वास लेते दिखाई दे रहे हैं, या प्रजनन करते दिखाई दे रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4 होते दिखाई दे रहे हैं, या सुख दुख को महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पर जाते दिखाई दे रहे हैं, ये सब जीव ही हैं। चाहे वो धरती पे हैं, चाहे वो आकाश में है, चाहे वो किसी और सौर मंडल ग्रह में है, वो सब जीव ही हैं, क्योंकि वो जीवन को चला रहे हैं। और जीवन क्या है, जीवन इस काया के जीवित रहने के समय को कहा जाता है। कितने समय तक ये काया जीवित है उसको जीवन कहते हैं। जीवन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, इस बॉडी में जब चेतना आती है जीवन वहीं से शुरू होता है, और इस बॉडी से जब चेतना निकल जाती है तो वहां पे जीवन का अंत हो जाता है। याद रखो, जीवन का अंत हुआ है, जीव का नहीं, क्योंकि जीव के कारण ही वो जीवन है। समझ लो, अंत शरीर का हुआ है, क्योंकि शरीर जीवित दिखाई दे रहा था, अब जीवित नहीं दिखाई दे रहा, तो जीवन समाप्त। जिसको कहते हैं कि
जीवन लीला समाप्त कर दी। तो जीवन काया के द्वारा प्रदर्शित होता है, जो कुछ समय अंतराल के लिए होता है, और जीव सदा सदा के लिए होता है। लेकिन 84 में फंसा होने के कारण ये सत्य नहीं है, जीव सत्य नहीं है, क्योंकि ये चल रहा है, ये चल अवस्था में रहता है, इसलिए ये सत्य नहीं है। जो सत्य है वो अचल अवस्था में है, अचल, वो चलता नहीं है। उस अचल को जानना ही इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। आपको मानुष देह मिली है, क्यों मिली है? डॉलर कमाने के लिए, पाउंड कमाने के लिए, दिरहम कमाने के लिए? बिल्कुल नहीं। वो कमाना तो हमारे जीवन को एक सही तरीके से जीने के लिए जरूरी है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, लेकिन मकसद क्या है? मकसद है अपने अचल स्वरूप को प्राप्त करना, अपने अचल स्वरूप को, अचल जो हिल डुल नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता उसको, उस स्वरूप को प्राप्त करना। जैसे ही उस स्वरूप को प्राप्त करोगे तो तुम वही हो जाओगे। क्या करने लग जाए तो उसका क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे काल होगा। उसकी हालत खराब होगी, ऐसी हालत खराब होगी कि क्या बताया जाए। क्योंकि अगर नादानी में वो कुछ खाता पीता तो समझ में आता, अब सब कुछ जान बूझ के करेगा तो हालत खराब है। और कुछ लोग शराब, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला ना खाकर, क्योंकि पकड़े जाएंगे, घर में पकड़े जाएंगे, शराब पी के आएंगे, पकड़े जाएंगे, बीड़ी सिगरेट पिएंगे, तंबाकू जर्दा खाएंगे, पकड़े जाएंगे, बार बार थूकना पड़ेगा, मुंह में बदबू आएगी। तो कुछ लोग मेडिकल नशा करने लग जाते हैं, प्रॉक्सी-1 के कैप्सूल खाने लग जाएंगे। एक कैप्सूल खा लिया, 2 कैप्सूल खा लिए, पूरा दिन 5-7 पैक का नशा बना रहेगा। लोग खांसी की दवाई कोरेक्स पीने लग जाते हैं, सोचते हैं दुनिया को क्या पता लगेगा, आधी बोतल, एक बोतल चढ़ा जाते हैं एक बार में। ये सब नशेड़ी हैं, ये इनके ब्लड का टेस्ट करा लो, सब पता लग जाएगा। वो सोचते हैं कि किसी को पता नहीं लगेगा। अगर कोई शीशी पीता है कोरेक्स की, वो सोचता है कि किसी को पता नहीं लगेगा, तो उसकी गलतफहमी है। एक टेस्ट करवा के दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। शराब पीने वाला एक बार फूंक मारता है, पुलिस वाले पकड़ते हैं ना चौक पे, कहते मार फूंक, भले मुंह से बदबू ना आ रही हो, ऐसी शराब पियो जिसमें बदबू ही ना है। ऐसी आती है बहुत सी शराब जिसमें बदबू नहीं आती, पानी की तरह होती है बिल्कुल, लेकिन अल्कोहल तो है ना। तो जब फूंक मारेगा तो वो तो अल्कोहल टेस्ट करेगा ना, पकड़ा जाएगा। लेकिन इनकी दुर्गति होती है, दुर्गति, किडनी फेलियर होंगी, दोनों किडनियां खराब हो जाएंगी, धक्के खाते फिरेंगे। मेडिकल नशा इतना गंदा नशा होता है, इससे अच्छा तो शराब पी ले भाई, मेडिकल नशे में मत आ जाना, क्योंकि खुद ही दवाई है, और दवाई की आदत पड़ गई तो कौन सी दवाई खाओगे? छुड़ाने के लिए, नशा छुड़ाने के लिए दवाई खाई जाती है, दवाई छुड़ाने के लिए क्या खाओगे? तो भाई बहुत बुरा हाल है, इनकी दुर्गति पक्की है, इनका स्वार्थ और परमार्थ दोनों खत्म हो जाते हैं, दो जग जाना पक्का है। साहिब जी 10-10 बोतल पीते हैं, बाप रे 10 बोतल कोरेक्स एक साथ, कमाल है भाई। खैर स्टेमिना होता है लोगों का, कई एक पैक में टन हो जाते हैं, कई 2 बोतल पी के भी खड़े रहते हैं।